हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब टू एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करनी है कि जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि टावर बनाते हैं। ये टावर है। इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी पॉइंट से यहाँ पे उसने कहा है सेम स्ट्रेट लाइन में और सेम साइड इधर की तरफ। ठीक है, दो पॉइंट है, मान लिया एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, और एक पॉइंट कहीं आगे रहा होगा। आगे क्यों रहा होगा वो अभी बताता हूं मैं आपको। क्योंकि उसने कहा है कि जो डिस्टेंस है दो पॉइंट का वो एक तो 4 मीटर है। 4 मीटर ऑब्वियसली क्या होगा, टावर के पास होगा, तभी तो 4 मीटर है, और दूसरा 9 मीटर है तो वो बड़ा होगा यहाँ पे डिस्टेंस। तो ये 2 पॉइंट हैं, एक और एक, दो। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं। उसके बाद एंगल की बात करते हैं फिर, बी सी और ये डी। यहाँ से जो ये बी सी पॉइंट है ना, बी से वो कितनी दूर है, 4 मीटर दूर है। ठीक है, और टोटल ये पॉइंट फुट ऑफ टावर से 9 मीटर दूर है। कितना है, 9 मीटर दूर है। तो उसने कहा है कि प्रूव करनी है कि ये हाइट जो है वो कितनी है, 6 मीटर। ये प्रूव करनी है, तो मैं इसको कंसीडर करके चलता हूँ कि ये कितनी हाइट है, एच है, एच मीटर है। ठीक है, अब दूसरी बात, एंगल का है उसने कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने कंसीडर कर लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा डिग्री। कितना है, थीटा डिग्री। तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है, थीटा। नहीं सॉरी, दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब। तो अगर उनमें से एक एंगल थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, मान लो दोनों एंगल का सम यहाँ पे 90 है। मैं कह दूं कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस 45 यानी कि 45 हो जाएगा ये भी। ठीक है ना, तो इसलिए बनाया मैंने। अब कंसीडर करते हैं, हाइट की बात हो रही है तो हम ऐसा करते हैं कि ए बी को ऊपर रखेंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी में मेरे को पता है कि हाइट मेरे को प्रूव करनी है, तो हाइट को मैं ऊपर लेके चलूंगा और बेस मेरे को गिवन है। ठीक है, ये बेस है, ए बी अपॉन में बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेंजेंट होता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, ठीक है ना बात। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की वैल्यू कितनी है, 4, 4 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट। या रहने दो, इसको हम कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है ना बात, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा एच अपॉन 4 मीटर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो इसको। ठीक है, अब अगेन ट्रायंगल पे चलते हैं। ट्रायंगल ए बी और डी, ट्रायंगल ए बी और डी। इस ट्रायंगल में मेरे को क्या पता है, इस ट्रायंगल में मेरे को पता है कि एंगल 90 माइनस थीटा है, और काम सेम करेंगे हम। क्या काम करेंगे, बी डी अपॉन में ए बी। गलत ले लिया, चलो कोई बात नहीं, गलत ले लिया वैसे, क्योंकि ए बी की बात कर रहे हैं। तो ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस में थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है, बी डी की वैल्यू, सॉरी, ए बी की वैल्यू एच है, क्या हो रहा है, और बी डी की वैल्यू कितनी है, 9 है। और टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट 90 डिग्री माइनस में थीटा कितना होता है, कोटेंजेंट थीटा। ये वैसे नए सिलेबस में कट हो चुकी है ये बात, पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना बात, तो ये होता है कोटेंजेंट थीटा। तो ठीक है, कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा एक्चुअल में होता क्या है, टेंजेंट का अपोजिट होता है। लो जी, और टेंजेंट की अगर मैं वैल्यू पुट करूं फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर भी क्या करेंगे, बस टेंजेंट थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगी, एच अपॉन 9, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है कितनी, एच अपॉन 4, 1 अपॉन एच। अपॉन में जो 4 होगा वो ऊपर चला जाएगा, ये लो चला गया। एच इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एच स्क्वायर।
9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-6 आ जाएगी। अब +-6 मेरे को तो पता है हाइट नेगेटिव में नहीं होती, तो नेगेटिव क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए एक्चुअल में हाइट कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। यानी कि एक्चुअल में हाइट इसकी वाकई में 6 मीटर है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना बात। उम्मीद करते हैं आपको 16 क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।